तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए क्लास 7 लिखा हुआ है। इसका थोड़ा कोट इधर उधर हो गया है तो उसका टेंशन नहीं है, बस ये समझिए चैप्टर नंबर 4 है और आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का नाम है। जो भी क्वेश्चन है उसका पहले बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना, फिर आराम से आपका जो प्रश्नावली 4.2 है आई थिंक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी सवाल आपका नहीं फंसेगा और एक एक समझ भी जाओगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, बारी बारी से हम चैप्टर का फर्क पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक पहले जान लेते हैं। ये बेसिक में कुछ नहीं है, बस आप लोग इतना जान लो, ये जो सूत्र है ना माध्य बराबर, ये जान लो खाली माध्य बराबर आपको क्या होता है, हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, 4.1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो 4.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 4.2 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा माध्यक का जान लेते हैं, माध्यक क्या होता है। ठीक है, तो माध्यक बराबर माध्यक यानी कि ये माध्यक कैसे निकलता है, तो माध्यक निकालने का सूत्र होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको सब समझाते हैं। सॉरी, कहाँ है ये रहा। माध्यक का सूत्र होता है आपको n+1/2। ठीक है, बस इतना समझिए, माध्यक निकालने का सूत्र होता है n+1/2। ठीक है, तो n क्या होता है वो सब कुछ हम आपको प्रश्नावली जब सॉल्व करेंगे उसमें हम आपको सब क्लियर बाय क्लियर बताते हैं। तो प्रश्नावली रहा 4.2, ये रहा आपका क्वेश्चन, और आपको हम पहला नंबर सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। बारीक से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4.2। ठीक है, लिखा हुआ है क्लास 7 में लिखा हुआ है, और यहाँ चैप्टर नंबर आगे का प्रबंधन तो है माध्यक। तो इस सवाल में बोल रहा है कि क्रिकेट में जो खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन की संख्या इतना है, तो ये दिया हुआ आंकड़ा, इस आंकड़े का माध्य, माध्यक, बहुलक। तो माध्य निकालना पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, माध्यक फिर भी निकालेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो माध्य बराबर सूत्र लिख लीजिए, खिलाड़ी द्वारा बनाया गया कुल रन और रनों की संख्या, जो मतलब जो प्रेक्षण दिया हुआ है उसका रन और उसका जो है टोटल जितना भी संख्या दिया हुआ है उसी संख्या को नीचे में लिख देते हैं और भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखा हुआ उसको जोड़ दीजिए। तो ऊपर में हम सब संख्या को जोड़ दिए हैं, फिर नीचे में 11 लिख दिए। 11 क्यों लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर रनों की संख्या, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जितना प्रेक्षण का संख्या रहता है ना टोटल, उसको नीचे लिखते हैं। बस इतना समझिए, बस उसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 39, यानी कि हमारा जो माध्य होगा सो 39 होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो माध्य होगा सो 39 होगा। आप लोग चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर जो भी इसको जोड़ोगे तो 429 आएगा, 11 से भाग कर देना तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। उसके बाद क्या है, आपको आरोही क्रम में इसको, अगला है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो भी डेटा है, जैसे डेटा है तो इसको पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम वो होता है सबसे पहले छोटा लिखिए, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में आ जाएगा आपका सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसी को आप आरोही क्रम बोलते हैं। तो बस सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो हम यहाँ पर आरोही क्रम लिख दिए। सबसे पहले 6, फिर 8, फिर 10, 10, फिर 15, 15, 15, फिर 50, 80, फिर 100, फिर 120। ठीक है, ये आरोही क्रम में लिख देने के बाद क्या होगा, माध्यक का सूत्र मारेंगे। माध्यक का सूत्र होता है n+1/2। ठीक है, बता दीजिए n क्या होता है। तो देखिए n होता है टोटल जितना संख्या दिया हुआ है, ये टोटल जो संख्या यहाँ पर मान के चलिए 11 है ना, तो वही हमारा n हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को n बोलते हैं। तो n+1/1, तो देखिए n हो गया हमारा 11, अब प्लस सूत्र वाला, तो n+11/2, तो यानी कि 12/2 हो गया। उसके बाद 12/2 हो गया, तो इसको 12/2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। तो 6वां परीक्षण इसका माध्य होगा। तो 6वां परीक्षण क्या होगा, यहाँ जो संख्या 6 मतलब जिसको माध्य का है ये, तो जो हम पहले आरोही क्रम में लिखे उसमें से 6 गिनिए शुरू से, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमारा 15 आ जाएगा 6वां परीक्षण आंसर। लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें से नहीं जोड़ना है, इसमें से 6 मानेगी ना, इसका 6 गिनेगा तो दूसरा आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6, 80 आंसर आएगा। जो हम आरोही क्रम लिखेंगे माध्यक निकालने के लिए, उसमें से छठा क्रम गिनेंगे, चाहे जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से, जितना पद आएगा, जितना परीक्षण आएगा उसके हिसाब से जोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर में बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक निकालने का सूत्र होता है, 2 मिनट यार डिस्टर्ब करता है, इसको हटा देते हैं। देखिए बहुलक निकालने का सूत्र होता है, ठीक है, तो बहुलक निकालने का सबसे अधिक बार आया गया परीक्षणों की संख्या, मतलब जो इस डेटा में जो भी सबसे ज्यादा बार आएगा वही परीक्षण जो था, वही जो होता है सो बहुलक होता है। तो देखिए इस डेटा में सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो यहाँ पर जो आरोही क्रम लिखे ना उसमें भी पता चल जाएगा, उसमें भी। तो इसमें डेटा में सबसे ज्यादा बार जो आया है सो 15 आया, क्योंकि देखिए 6 एक बार, 8 एक बार, 10 2 बार, 15 3 बार, 50 एक बार, 80 एक बार, 100 एक बार, 120 एक बार, तो 15 है 3 बार, तो यही आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः बहुलक 15 होगा। अतः ये अब बोल रहा है इसमें कि ये तीनों समान है क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक जो निकाले से तीनों समान है। तो देखिए माध्य हमारा निकला है 39, माध्यक निकला है 15 और बहुलक निकला है 15।
तो लिख देंगे ये तीनों समान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो पहला सवाल होता है कंप्लीट हमारा। और हम दूसरा में आते हैं। पहला माध्य निकाले हैं 39 प्रॉपर तरीके से जोड़ करके, माध्य का सूत्र भी लिखे हैं, फिर जोड़ के भी फिर 11 कर दिए। 11 जो होगा परीक्षण का संख्या जो टोटल इसको जोड़े 100 होगा, मतलब जैगो लिखा लगा है ना अंक, उसी को परीक्षण का रनों की संख्या बोलते हैं। तो बस इसको भाग कर देंगे, आंसर आएगा। अब माध्यक निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आकर को आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो कोशिश कीजिएगा आरोही में ही लिखिए, छोटे से बड़ा की ओर, आप लोग अपने इच्छा के हिसाब से। ठीक है, हम बहुलक तो बता ही दें कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा आएगा वो बहुलक होगा। तो पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा है कि गणित में एक परीक्षा 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 पूर्णांकों में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। मतलब कि एक गणित का परीक्षा हुआ जिसमें से 25 नंबर में से बच्चा सब इतना नंबर प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम सब कुछ लिख दिए हैं। तो इसको बोल रहा है बहुलक और माध्यक। इसमें माध्य नहीं निकाला, इस पर बहुलक और माध्यक निकाला, तो जो बोला गया वही निकालेंगे। तो सबसे पहले होगा माध्यक निकालने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले परीक्षण को आरोही क्रम में लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख दिए आरोही क्रम में सजाने पर। तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 9, फिर 10, 10 2 बार 10 है, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 19, फिर 20 3 बार है, फिर 23, फिर 24, फिर 25 2 बार है, लिख दिए। तो यहाँ पर हमारा n कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों n 15 होगा? सो देखिए टोटल जगह संख्या जहाँ पर कॉमा है ना उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 हो गया हमारा n। बहुलक हमारा 20 क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 20 ही आया है। देख लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है। बस कहानी खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? n + 1/2। तो n हमारा 15 है प्लस 1 ये वाला, तब 15/2 यानी कि 16/2 8वां परीक्षण। तो 8वां परीक्षण क्या होगा? गिनिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 19। तो यही हमारा 19 आंसर होगा। क्या ये दोनों समान है? तो बहुलक 19 आया है, माध्यक बहुलक 20 आया है, बहुलक 20 आया है और माध्यक 19 आया है। अतः ये दोनों समान नहीं है। कहानी खत्म। यानी कि दूसरा सवाल भी हमारा एकदम इजी से बन गया, एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल में आते हैं। तीसरा सवाल निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सीधे आइए यहाँ पर। तीसरा सवाल आपका ये रहा। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में हम यहाँ पर सजा दिए हैं। आप देख सकते हैं जो भी सवाल यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम आरोही क्रम में यहाँ पर सजा दिए हैं। सजाने के बाद क्या किए हैं? बहुलक कितना हो जाएगा? सो देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है? सबसे अधिक बार आया है आपको 2 संख्या है। 38 3 बार है और 43 3 बार है। देखिए कई को संख्या कितना बार गया उससे वो मतलब नहीं है। अगर सेम संख्या अगर ज़्यादा बार आ रहा है तो दोनों उसका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक इसका इसमें 2 निकलेगा, एगो 38 है, एगो 43। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता भाई ने समझाया और आपको नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो हाँ, इसके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने दिया हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या इसके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। तो लिख दीजिएगा। देखिए बहुलक एक को निकलता था पिछले सवाल में, इसमें 2 निकला है। तो बस लिख दीजिएगा कि हाँ इसके अधिक बहुलक हो सकते हैं। अब अगला क्या है? माध्यक का सूत्र होता है n + 1/2। तो टोटल संख्या क्या है? टोटल संख्या कितना है आपका? 15 गो है। तो बस n बराबर हो जाएगा आपको 15। तब n बराबर 15 हो जाएगा। तो 15 + 1/2, तो 15 16/8वां परीक्षण, मतलब 16/2 इसको काटेंगे तो 8 आएगा। तो 8वां परीक्षण। तो 8वां परीक्षण क्या है? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 40 है। तो यही जो 40 होगा सो आपका माध्यक हो जाएगा। अतः माध्यक बराबर 40। अतः ये दोनों समान नहीं है। देखिए समान कैसे नहीं है? इसका बहुलक आया 38 और 43, हमारा माध्यक आया है 40। तो दोनों समान नहीं है, सही लिख देंगे। आता ये समान नहीं है, बस कहानी खत्म। तो तीसरा भी बन गया। अब चौथा में आइए। चौथा नंबर सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए एक टीम में फुटबॉल में 10 मैचों में निम्नलिखित गोल है। मतलब गोल किए, मतलब कोई मैच हुआ जिसमें कि बच्चा सब जो है ना खेला मैच, तो उसमें सब गोल किया। ठीक है, तो गोल किया तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि माध्य माध्यक और बहुलक। तो इसमें माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। कैसे निकलेगा तो यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले उसका आरोही क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। उसका माध्य बराबर होता है सभी प्रश्नों का योग आप प्रश्नों की संख्या। कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो जो भी संख्या है ना इसको पूरा लिख लीजिए। इसको टोटल क्या है? 10 है, 10 से भाग कर दीजिए तो 28 आएगा। 28 में 28/10 कर दीजिए। तो 28 में 10 से भाग कर दीजिए तो 2.8 आएगा। यही हमारा माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा माध्यक निकल गया एकदम इजी तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब हम निकालते हैं माध्यक। तो देखिए इसमें माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है सो एक चीज़ हम समझाना चाहेंगे। देखिए
यहाँ पर देखिए सीधा से यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार माध्यक जब परीक्षणों की संख्या सम रहे तो सम, देखिए यहाँ पर सम क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए 10 मैच होने, तो 10 जो है सम संख्या है, तो जैसे ही सम संख्या रहेगा ना तो हमारा जो है इसे ई वाला सूत्र अप्लाई होगा। और जो विषम संख्या था जैसे यहाँ पर देखिए अभी सम विषम पता चल जाएगा। टोटल क्या को था, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आपको विषम संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए 15 है, 15 विषम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही विषम संख्या है। आ जाएगा 10, तो जैसे ही तो आपको सम संख्या का डेटा मिलेगा इस टाइप का डेटा, तो आपको उसके साथ ये वाला सूत्र अप्लाई होगा, ये वाला 1/2 n/2 वे परीक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वे परीक्षण क्या है, कैसे होगा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर नोट में लिख देते, जब आंकड़ों की संख्या सम में रहे तो माध्यक निकालने का सूत्र यह होगा, माध्यक बराबर 1/2 n/2 परीक्षण फिर n/2 प्लस 1 वे परीक्षण सूत्र। तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा, n कितना होगा हमारा, तो टोटल n जो होगा जो परीक्षण रहता है वही होता है, ये n होगा ये 10, तो हो जाएगा 10/2 वे प्लस फिर n/2 तो n/2 फिर 10/2 प्लस 1 वे। ठीक है, देखिए जैसे सूत्र है ना उसको हम बैठा दें, कुछ हम नहीं एक्स्ट्रा किए हैं, आप देख सकते हैं n हम निकाले हैं 10, तो n 10/2 लिख दिए, सूत्र में 2 पहले से लिखा है इसलिए 2 यही रहेगा। फिर आगे 1/2 10/2 से भाग करेंगे तो 5 प्लस 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 और 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, तो 6वें परीक्षण। अब 1/2 तो 5वां परीक्षण, तो देखिए 5वां परीक्षण क्या होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5वां परीक्षण 3 हो जाएगा। और फिर है 6वें परीक्षण, तो 6वें परीक्षण कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 है। तो यानी कि जो 5वां परीक्षण में जो संख्या होगा इधर पे वही संख्या यहाँ लिखा जाएगा, जो 6वां परीक्षण रहेगा उसको हम इसमें से खोज के यहाँ पे लिख दिए, तो दोनों 3 + 3 आ जाएगा। फिर 1/2 कोष्ठक हटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठक हटाएंगे 6 हो जाएगा, इसी का जाएगा 3, यानी कि माध्यक बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल बस आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इजी है, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, बन जाएगा इजी से। ठीक है, कोई सूत्र याद रहना चाहिए, सम संख्या का डेटा मिले ना तो इस सूत्र के ऊपर सवाल बन जाएगा। n क्या है, n तो वही है ना, n जो है संख्या हमारा n 10, जो सम संख्या जो डेटा रहता है वही ना, जो संख्या रहता है वही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को डेटा है तो 10 को वही हमारा n हो जाएगा। अब बस इसको इस सूत्र पर बैठा देना है, कहानी खत्म। ठीक, तो सूत्र वगैरह हम लिख दिया। बहुलक पूछा है तो बहुलक क्या होगा, काय संख्या सबसे ज्यादा है, 3 जो है 4 बढ़ाया है तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा, बस कहानी खत्म। तो चौथा हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। 5वां सवाल का हम लिख रखे हैं सब कुछ। अब पहले समझ लीजिए पहले कि माध्यक प्रत्येक संख्या से बड़ा होता है, माध्य जो निकलता है तो प्रत्येक संख्या से बड़ा होता है। चलिए हम इसको इसी में देख लेते हैं। जैसे माध्य निकाले, कोई भी सवाल हो सकता है, इसका कोई आंसर नहीं है। तो अगर देखिए माध्य हम निकाले ना तो बोला है कि जो डेटा है इसमें से बड़ संख्या हो सकता है, तो होगा देखिए 2.8 है, तो 2.8 से तो बड़े यहाँ पर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो इसीलिए पहला का वाला जो होगा सो असत्य होगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या, माध्य प्रत्येक परीक्षण में से छोटा संख्या होता है, तो माध्य जो सब ये भी पॉसिबल नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो माध्य जो हम लोग निकाल रहे तो जरूरी थोड़ी जो बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो इसलिए इसका भी आंसर असत्य होगा। तीसरा है माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों के बीच में स्थित होता है, देखिए ये सत्य होगा। ठीक है, ये जो संख्या होगा ना, माध्य निकालने का कुछ ट्रिक होता है कि जैसे हमारा आता है ना 2.8 है, तो जैसे 2.8 है तो इसको बीच में हम निकाल सकते हैं, कैसे सो देखिए कोई भी सवाल ले लीजिएगा। जैसे है एक टोटल है एक संख्या 10 हो, तो 1 2 3 इतना सम संख्या का योग है ना, इसलिए इसमें ऐसा इसका करते हैं। इसका माध्य कितना निकला है, 19 निकला है। तो देखिए इसको अगर 15 1 2 3 4 5 6 7 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, 7 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, तो 7 7 14 हो गया। बीच में बचा क्या थी 19, बचा कि नहीं 19, देखिए 15 को डेटा है टोटल, तो 7 को 19 से छोड़िए, 7 को 19 से छोड़िए तो बचा बीच में 19, तो यही ना हमारा माध्य जो होता है सो हमारा 19 आता है। तो उसी के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, माध्य भी इसी तरह होता है बीच वाला संख्या, तो यही हमारा आंसर होगा, सत्य हो जाएगा। अगला है माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में स्थित हो गया। चौथा है 2 संख्या का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है, 2 संख्या का माध्य जो होगा सही में सदैव उनके बीच में ही स्थित होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर सत्य होगा। अगला 5वां है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। देखिए दिए हुए संख्या में से एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम सत्य मान के चलेंगे। ठीक है, अक्सर होता ही है, जो भी संख्या माध्य हम निकालते हैं वो संख्या में से कोई एगो संख्या ही होता है।
ठीक है, हो गया। उसका बहुलक, बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होता है, तो बहुलक का बहुलक हम क्या निकालते हैं, बहुलक होता है जो संख्या में सबसे बड़ा दिया हुआ था, सबसे ज़्यादा बार दिया था, वही ना बहुलक होता है। तो इसका आंसर तो छठा का आंसर सत्य ही होगा, इसमें तो कहीं से कोई शक बात नहीं। सत्य माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया है माध्यक, यहाँ पर निकाला है 3, तो इसमें 3 तो दिया हुआ है, तो ये हो सकता है। लेकिन मान के चलिए अगर हम एक और संख्या ले लेते हैं, 8वां परीक्षण 6 और 40 और माध्यक बराबर 40, तो देखिए इसी संख्या, इस सवाल को लीजिए, तीसरा नंबर सवाल का इसका आंसर आया माध्यक 40। तो देखिए 40 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो 40 है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको इसमें सदैव लिखा, माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या, तो सदैव नहीं हुआ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको असत्य मानेंगे। अगला आंकड़े 3, 4 और 5 का माध्य 4 होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है परीक्षण की संख्या। देखिए हम इस सवाल को जांच कर रहे हैं, परीक्षण की संख्या बटा परीक्षण संख्या का योग होगा, सॉरी, परीक्षण संख्या का योग बटा परीक्षण की संख्या। तो सब कितना है, तो 3, 4 और 5, तो 3, 4, 5 को जोड़िए, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5, सॉरी 5, अब बट्टा में कीजिए, टोटल संख्या 3 हुआ, तो 3, तो 3 4 3 7 8 9 10 11 12, तो हो जाएगा 12/3, इसको काटेंगे तो आएगा 4, इसलिए जो है सो सत्य होगा। अतः लिखेंगे हाँ यह सत्य होगा, आंकड़े 3 4 5 का माध्य 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक्सरसाइज खतरनाक तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, सवाल बनाइए, एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन कीजिएगा, इजी से समझ में आ जाएगा। चौथा सवाल का 2-3 बार कर लीजिएगा, बाद बाकी सब तो इजी है। तो बस जिस तरह से पिछले वीडियो को प्यार दिखाया था, उसी तरह इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा 10K हो जाएगा। 10K का चैलेंज है भाई, याद रखिए 10K। ठीक है, तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर अगला जो एक्सरसाइज है ये वाला, इसको हम सॉल्व करने के लिए जरूर आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।